नमस्कार बच्चों, ई गुरुकुल ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा में हम बसंत भाग 3 की कविता सुदामा चरित पढ़ेंगे। इसके कवि श्री नरोत्तम दास जी है। आज की इस कविता को हम लयबद्ध गान के साथ पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ इसके भावार्थ को, अनुवाद को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी आपने जरूर अपनी दादी नानी से, टीवी पर, पुस्तकों में सुनी, देखी और पढ़ी होगी। तो आज हम फिर से कृष्ण और सुदामा की कहानी सुदामा चरित के माध्यम से पढ़ेंगे तथा यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता में ऐसा क्या था कि जिनकी मित्रता के उदाहरण हम आज भी देते हैं। तो चलिए इसके पहले पद से हम लयबद्ध गान द्वारा इसे सीखना आरंभ करते हैं। शीस पगाना झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना को नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये तब की बात है जब सुदामा की पत्नी सुदामा को कहती है कि तुम श्री कृष्ण की बातें करते रहते हो, उनकी कहानियां सुनाते रहते हो, वे तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं, फिर भी तुम उनके पास सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए क्यों नहीं जाते। तब सुदामा की पत्नी के बार बार कहने पर कि तुम श्री कृष्ण के पास जाओ, अपनी दीन दशा के बारे में बताओ, अपनी गरीबी के बारे में बताओ, ताकि वे हमारी सहायता कर सके। सुदामा ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण से मिलने चले जाते हैं तथा द्वारिका में महल के बाहर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं और द्वारपाल से वार्तालाप करते हैं। यहीं से हमारे सुदामा चरित्र का यह पहला पद शुरू होता है। और जब वे महल के बाहर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनको रोक लेता है। द्वारपाल उनसे पूछता है कि तुम्हें किससे मिलना है। सुदामा कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल उनकी इस बात पर हंसता है, परंतु सुदामा के बार बार अनुनय विनय प्रार्थना करने पर द्वारपाल कृष्ण के पास जाता है और सारा वृतांत सुनाता है। इस पद में द्वारपाल श्री कृष्ण के सामने सुदामा की दीन दशा के बारे में बता रहे हैं। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान जी से कह रहे हैं, शीस पगा, सिर पर ना पगड़ी है, पगा होती है पगड़ी, न झंगा तन में, झंगा होता है चोला, और ना ही तन पर किसी प्रकार की चोली है, कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, प्रभु ना जाने कहां से आया है और किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अर्थात धोती फटी हुई है और उसे ऐसे ही लपेट करके रखा है। और उपाय उपानह को नहीं सामा, और पाँव में जूते नहीं पहने हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर कोई एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो बहुत ही कमजोर है। रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा, और चकित होकर के इस पूरी धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, और आपके और आपकी नगरी के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इसके सरलार्थ को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बता रहा है कि एक दुर्बल निर्धन ब्राह्मण जिसके वस्त्र फटे हैं, ना सिर पर पगड़ी है और ना ही पैरों में जूते हैं, वह द्वार पर खड़ा है और चकित होकर महल को देख रहा है। वह आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने द्वारपाल से यह बात सुनी तो वह अपने बचपन के प्रिय सखा सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सुदामा से मिलने पर वह क्या देखते हैं, यह हम दूसरे पद में देखेंगे। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते ना कीते दिन खोए, हाय महा दुख आयो सखा तुम आए इते ना कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ
छुयो नहीं नैनन के जल, सो पग धोए पानी परात को हाथ, छुयो नहीं नैनन के जल, सो पग धोए। जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को देखा तो ऐसे बेहाल बिवाइन, सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। उनकी बिवाइन होती है पाँव की एड़ियां, उनकी एड़ियों के इतने बुरे हाल थे कि पैरों में कांटों के मानो जाल ही लग गए हो। उनकी इस दशा को देखकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत अधिक दुख पाया है, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन कहाँ रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण जो है करुणा करके दुख मना करके रोने लगे। और सुदामा के स्वागत में उनके पांव धोने के लिए जो परात लाई थी उन्होंने, उस परात को उन्होंने हाथ से नहीं छुआ, बल्कि अपने नैनों के जल से ही उन्होंने उनके पांव, सुदामा के पांव धो दिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सुदामा के पैरों में कांटों का जाल लगा था और बिवाइयां थी। अपने मित्र की ऐसी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जो सब पर करुणा करते हैं, वे भी करुणा से रोने लगे। उन्होंने सुदामा से पूछा कि वे इतने दिन तक दुख को क्यों सहते रहे, पहले ही क्यों नहीं उनसे मिलने आए। सुदामा के दुख को देखकर वे इतना रोए कि उन्हें पानी और परात को छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल्कि अपनी आंखों के जल से ही, आंसुओं से ही सुदामा के पांवों को धो लिया। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे पद का सरलार्थ पूरा हो जाएगा। चलिए आगे तीसरा पद देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोठरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। इस प्रकार सुदामा के श्री कृष्ण के पास रहते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन वे दोनों आपस में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान जी हंसी ठिठोली करते हुए सुदामा से कह रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे ना दे, क्या कुछ भाभी ने हमको दिया है, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, यह तूने काख में बगल में जो पोटली छुपा के रखी है, यह इसलिए छुपाई हुई है, इसे तुम मुझे दे दो। चलिए आगे से गायन विधि द्वारा समझते हैं। आगे चना गुरु मातु दये ते लये, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल कीन्हे, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल कीन्हे। आगे चना गुरुमात दये ते। इसके पीछे बच्चों एक कहानी है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार गुरु माता ने उन्हें लकड़ियां लाने के लिए जंगल में भेज दिया और सुदामा को कुछ चने दे दिए। कहा कि यदि भूख लग जाए तो दोनों कृष्ण के साथ मिलकर के बांट करके इन चने को खा लेना। परंतु सुदामा ने वे चने अकेले अकेले खा लिए, कृष्ण को नहीं दिए। तो इसी से संबंधित यह हमारा संवाद है। इस संवाद में श्री कृष्ण उसी बात को लेकर सुदामा को उलाहना दे रहे हैं और कह रहे हैं, आगे चना गुरु मात दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, कि पहले भी तुम्हें गुरु माता ने एक बार चने दिए थे जो तुमने अकेले अकेले चबा लिए थे, खा लिए थे, हमें मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। अब श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए सुदामा को पुरानी बातों को याद करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि चोरी करने की बात में तो तुम पहले से ही चतुर हो, चालाक हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, कि अब भी तुम इस पोटली को जो अपनी बगल में छिपा रहे हो, जिसमें सुधारस भीने अर्थात सुधा रस से जो भीगे हुए हैं, भाभी के द्वारा दिए हुए चावलों को भी तुम अकेले अकेले खाना चाहते हो। पिछली बार की तरह उन चने की तरह अपनी बगल में छुपा रहे हो। लगता है पुराने व्यवहार को अभी तक तुमने नहीं छोड़ा है। इस प्रकार से वे एक दूसरे के प्रति हंसी ठिठोली करते हुए बातें कर रहे हैं। अगला पद देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हऊ आवत नहीं हुतो वाही पठेओ ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। जब सुदामा श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के महल में कुछ समय रहे, उसके बाद
बाद जब वे वापिस लौटते हैं तो उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं। वे विचार इस प्रकार से हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। अर्थात जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो वे कितने खुश हुए थे और उन्होंने सुदामा का कितना आदर किया था। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, परंतु पटवनी होता है विदाई, परंतु गोपाल ने श्री कृष्ण ने जब उन्हें विदा कर दिया तो उनकी गरीब और दीनहीन दशा को देख करके भी श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उनकी किसी प्रकार से भी सहायता नहीं की। इसके बाद वह अपने मित्र पर थोड़ा गुस्सा भी होते हैं। गुस्सा होना भी स्वाभाविक है क्योंकि वो उनके मित्र थे। तो आगे कहते हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो अब वे कह रहे हैं कि क्या ये वही श्री कृष्ण है जो किसी समय बचपन में थोड़ी सी दही माखन के लिए घर घर फिरा करते थे, घुमा करते थे। क्या हो गया कि अब वे राजा बन गए और राजा होने पर भी उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की, उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। क्या हो गया जो हरि को आज राज समाज मिल गया। इस प्रकार से वह अपने मित्र से थोड़ा सा क्षुब्ध भी हैं और उन पर गुस्सा भी निकाल रहे हैं। फिर उन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है। हूँ आवत नहीं होतो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। हूँ का अर्थ होता है मैं, आवत नहीं होतो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठ्यो ठेली, वाही अपनी पत्नी के लिए कहा गया है क्योंकि ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए हूँ का अर्थ होगा मैं और वाही का अर्थ होगा उनकी पत्नी। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहाँ खेल करके या धकेल करके या जबरदस्ती भेज दिया है। अब कहियो समझाए के, अब मैं उसे समझा करके कहूँगा कि बहुधन धरो सकेली, बहुत सारा धन दिया है, उसे अब आप संभाल करके रख लो। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि क्या ये वही कृष्ण है जो थोड़े से दही और माखन के लिए घर घर घुमा करते थे, आज राजा बन जाने पर मित्र की कोई सहायता नहीं की। तत्पश्चात सुदामा अपनी पत्नी पर कुपित होते हैं कि उसी ने उन्हें जबरदस्ती द्वारिका भेजा था। अब कहूँगा कि लो बहुत धन मिला है द्वारिका से, इसे संभाल कर रख लो। इस प्रकार सुदामा अपनी पत्नी पर क्रोध प्रकट करते हैं और क्षुब्ध होते हैं कि मैंने अपने मित्र के आगे हाथ फैलाए परंतु मुझे मिला कुछ नहीं, मैंने अपना मान सम्मान गवाया परंतु मेरी उन्होंने कोई सहायता नहीं की। इसी प्रकार विचार करते हुए घूमते हुए सुदामा अपने गांव में पहुंच गए कि मुझे मेरी पत्नी ने जबरदस्ती वहां भेजा परंतु मुझे तो कृष्ण द्वारा खाली हाथ ही लौटा दिया गया। ऐसा सोचते हुए वे अपने गाँव में पहुँच गए और गाँव में पहुँच क्या देखते हैं वे अगले पद में देखिए। बेसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहाँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कैंधो पर्यो कहाँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपरी को कहूँ खोज न पायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। बैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। बैसोई अर्थात वैसा ही जैसा वह द्वारका में देख करके आया था, वैसा ही राज समाज यहाँ पर बन गया था। गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ घूमे हुए थे जिससे मन क्या हो रहा था, सुदामा का भ्रमित हो रहा था। सुदामा सोचने लगा, कैंधो पर्यो कह मार्ग भूली की फैरी के मैं द्वारिका आयो, क्या कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ या फिर से लौट करके मैं द्वारिका आ गया हूँ। भौन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौ पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा सोचते हैं कि वह महल इतना सुंदर था कि उसको देखते ही मन में लालच उत्पन्न हो जाता था। ऐसा सोचते सोचते सुदामा गांव के बीच में आ गए। पूछत पांडे, पांडे अर्थात सुदामा पांडे सबसे पूछ रहे हैं कि उनकी झोंपड़ी कहाँ है परंतु वह अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पा रहे हैं। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सुदामा द्वारिका की तरह राज समाज को देखते हैं जहाँ पे हाथी घोड़े इत्यादि घूम रहे होते हैं और गरीब सुदामा पंडित अपने गांव में सबसे पूछ रहे हैं कि ये किसका महल है और मेरी झोपड़ी कहाँ गई, किंतु कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। सुदामा समझ गए कि यह उनके मित्र कृष्ण की ही लीला है। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ कर सकेंगे। अंतिम पद में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण के मिलने से पहले जो सुदामा गरीब हुआ करता था, खाने के लिए जिसके पास अनाज नहीं हुआ करता था, वह सुदामा कृष्ण के मिलने के बाद किस प्रकार से अमीर हो गया और उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो चलिए अंतिम पद देखते हैं। कई वा टूटी सी छनी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कई पग में पन ही न हती कहाँ ले गज राजहु ठाड़े महावत, कई पग में पन ही न हती कहाँ ले गज राजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे
कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कई जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के पर ताप ते दाख न भावत, कई जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के पर ताप ते दाख न भावत। कई वह टूटी सी छनी हती, कहाँ कंचन के धाम सुहावत। किसी समय उनके पास टूटी छत वाली झोंपड़ी हुआ करती थी और कहाँ अब कंचन के धाम सुहावत, सोने के महल सुंदर लग रहे हैं। कंचन यानी सोना। कई पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराज हूँ ठाड़े बहावत। और किसी समय पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे और कहाँ अब गजराज यानी हाथी जो है महाबत के साथ दरवाजे पर खड़े हैं, अर्थात अब उन्हें पाँव को ज़मीन पर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कोई समय था कि कठोर भूमि पर रात कटती थी, सोते थे, परंतु अब जो है कोमल सेज पर नींद नहीं आ रही है। कई जुर तो नहीं कोदो सबा। कोदो एक प्रकार का जंगली फल होता है जो जहाँ कहीं आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो कहाँ कोदो नाम का फल भी उनसे नहीं जुड़ पाता था, नहीं उनको मिलता था। और कहाँ प्रभु की कृपा से अब उन्हें मेवे भी नहीं भा रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। अर्थात खाने के लिए इतना अधिक स्वादिष्ट भोजन है परंतु वो भी उन्हें नहीं भा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये थी सुदामा चरित्र की व्याख्या। व्याख्या में आपने देखा कि एक कथात्मकता है, एक नाटकीयता है। ऐसा लगता है कि मानो एक कहानी सिरे से लेकर चल रही है। हम इसे नाटक में भी परिवर्तित कर सकते हैं। सुदामा चरित्र ब्रज भाषा में रचित है और दूसरी बात इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बहाने श्री नरोत्तम दास जी जो स्वयं एक कृष्ण भक्त थे, उन्होंने भक्ति रस से परिपूर्ण श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान इस कविता के माध्यम से किया है। इसके अतिरिक्त पूरी कविता में काव्यात्मकता तथा नाटकीयता कूट कर भरी है। तथा अगर पूरी कविता में हम देखें तो दो अलंकार हमें विशेष रूप से दिखाई देते हैं, अनुप्रास अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार तब होता है बच्चों जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अब वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तथा अतिशयोक्ति अलंकार उस समय होता है जब हम किसी बात की कल्पना करते हैं जो असंभव बात हो, जैसे पानी की परात को हाथ से छुआ नहीं और आंखों के जल से ही पाँव को धो दिया, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये थे श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित कविता के कुछ मुख्य अंश जिनको हमने आपके साथ साझा किया, तथा साथ ही साथ हमने कविता का लयबद्ध गान तथा व्याख्या भी आपको विस्तृत ढंग से बताई। उम्मीद है हमारा यह प्रयास कविता को समझने के लिए आपके काम आएगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का अर्थ समझ पाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।